वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। सऊदी वलीअहद का 6 माह के दौरान 5वीं बार वज़ीर आज़म से मुलाकात कर खुशी का इजहार। मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कहा, जल्द पाकिस्तान के दौरे का मुंतज़िर हूँ। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर मैक्रोन से भी मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। वन वाटर सबराही इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पानी के वसाइल महफूज रखने के लिए अहम इक़दाम करना होंगे। Stability on the currency side, foreign exchange reserves, which had dipped to 2 weeks of import cover, we will be at 3 months of import cover, which will be good place to be in terms of international benchmarks. ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह के हो गए हैं, जो आइंदा चंद हफ्तों में 3 माह तक के हो जाएंगे। 6 माह में शरह सूद 13% पर आ चुकी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, करंट अकाउंट खसारा कम हुआ, महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। अब हमने मौशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी, वो काम नहीं करेंगे जो पहले होते थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी, बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग जारी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,05,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट्स के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में वापसी। सुफियान मुकीम को पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, यकीनी बनाया है कि तीनों स्क्वाड्स मुतवाजन हो। चाहते हैं शाहीन आफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ताज़ा दम हो। कौमी क्रिकेट टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। चौबीस नवंबर का एहतजाज। इस्लामाबाद के ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। कहा, आपने अमन व अमान बहाल करना था, मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। मीडिया पर कहा, अदालती ऑर्डर पर इजाज़त नहीं दे रहे, आपने मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। एहतजाज करना मुजाहिरीन का हक है, कारोबार करना ताजरों का। अगर कानून कहता है पहले एहतजाज की इजाज़त लें तो फिर लें। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। उनसे भी पूछूंगा कि हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। अदालत ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। डी चौक पर एहतजाज के मुकदमे से इंसदाद दहशतगर्दी की दफा खत्म की जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा, एहतजाज के लिए आईनी हक इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर, शहराम तरकई और दीगर पीटीआई रहनुमाओं को 24 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, दूसरे सूबे की हद तक हिफाजती जमानत देते हैं, वहाँ अदालत से रुजू करें। आप तो सारे यहाँ आए हैं, अजलास भी बुला लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अदालत में कहता है, तहरीक इंसाफ सिर्फ इंतशार चाहती है। इनका हदफ कोई इदारा या सियासी जमात नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कराची, पंजाब और बलूचिस्तान से इनका कोई काफिला इस्लामाबाद नहीं गया। पैसे और खाने का झांसा देकर खैबर पख्तूनख्वा से लोग लेकर आए। हुकूमत ने सख्ती शुरू की तो सबसे पहले इनके रहनुमा भागे। गंडापुर ने असम्बली में कहा, हमारे पास हथियार हैं, हम लड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर का बयान रियासत से बगावत है। सेनेटर फैसल वोदा कहते हैं, 2 तलाक़ें हो जाएं तो पाकिस्तान के सब मसाइल हल हो जाएं। 1 तलाक सिस्टम नून लीग को दे और 1 तलाक बानी पीटीआई ने देनी है। प्रोग्राम खबर में मेजबान के सवाल पर फौरी वजाहत की कि मैं सियासी तलाक की बात कर रहा हूँ। कहा, हुकूमत ने स्मार्ट खेला और रियासत और पीटीआई को आमने सामने ला खड़ा किया।
पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुकाबला है, रियासत के खिलाफ नहीं। ये हुकूमत गिरेगी तो अपने ही बोझ की वजह से गिरेगी। मरियम नवाज पहले अपनी पार्टी में सियासी कचरे को साफ करे। पीटीआई ने दहशतगर्दी वाले काम किए हैं तो हुकूमत एक्शन ले। फैसल वाडा ने अपने ट्वीट में कहा, बुशरा बीबी, कासिम सूरी जैसों ने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है कि सब मिलकर बानी पीटीआई को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी न हो। गुज़श्ता रोज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं जो कानून उन्होंने बनाया वो आइन से मुतसादिम है। बताएं हम क्या करें, आप हमें दीवार से लगा रहे हैं। जो हमारे पुरअमन एहतजाज को कमजोरी समझता है उसको गलत फहमी है। मुशीर इत्तलात KP बैरसे सैफ कहते हैं अफगान बाशिंदों की तस्दीक दो मुल्कों में नफरतें बढ़ा रही है। अफगानिस्तान से खराब ताल्लुकात का बराह रास्त असर खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ता है। हुकूमत बानी पीटीआई के बुग़्ज़ में नस्ली तासुब परवान चढ़ा रही है। जुड़वा शहरों में पश्तूनों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। बानी पीटीआई की हिदायत पर उमर अयूब के बाद शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी हो गए। शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे। अक्सर सुनते हैं बुशरा बीबी या अलीमा खान पार्टी की क़यादत ले रही है। ये बातें ये खुद फैलाते हैं क्योंकि वो माइनस बानी पीटीआई की बात कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक ही लीडर है, वो बानी है। अलीमा खान की वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू, जहाँ पार्टी में से कोई भी हमारे राब्ते में नहीं होता। बानी ने बुशरा बीबी को एहतजाज से मुतालिक कोई हिदायत नहीं दी थी क्योंकि वो 2 हफ्ते पहले से बीमारी के बायस तारीख पर नहीं आ रही थी। कल पाड़ा चनार रोड की सिक्योरिटी के लिए 400 एक्स सर्विसमैन भर्ती किए जाएं। वक्त का तकाजा है कुर्रम की मरकजी शाहराह को महफूज और पुरअमन बनाया जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मुरासला, कहा एक्स सर्विसमैन में 350 सिपाही 50 हेड कांस्टेबल भर्ती किए जाएं। भर्ती मुकम्मल होते ही पुलिस चौकियां कायम की जाएंगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का इराक का दौरा। इराक की वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें। पाकिस्तानी और इराकी हुकाम की अस्करी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने से मुतालिक बातचीत। जनरल साहिर शमशाद और इराकी क़यादत का दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इराकी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस के बिल पर 7 दिसंबर तक दस्तखत करने का मुतालबा। कहा हुकूमत मदारिस के हवाले से हमारे बिल पर दस्तखत नहीं कर रही। बिल पर दस्तखत न हुए तो 8 दिसंबर को पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद रैली में अहम ऐलान करूंगा। हुकूमत ने अपनी मर्जी की कानून साजी कर ली। हुकूमत बताए अभी तक मदारिस बिल के पास करदा कानून पर दस्तखत क्यों नहीं किए। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। CTD ने दूसरे मुकदमे की इब्तदाई रिपोर्ट ATC में जमा करा दी। बताया गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद ने खुदकुश धमाके और मनसूबाबंदी का एतराफ कर लिया। कालादम तंजीम के कमांडर और मास्टरमाइंड बशीर और अब्दुल रहमान ने फंडिंग की। मंसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहद और जावेद के जरिए तकमील तक पहुंचाया गया। मुकदमे में कालादम BLA मजीद ब्रिगेड के अहम कारिंदे, निजी बैंक का अफसर और अकाउंट होल्डर भी नामजद है। गजा में एक बार फिर इसराइल ने हमले तेज कर दिए। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद हुए। अलबरीज कैंप पर इसराइली तैयारों ने स्कूल को निशाना बनाया जहां बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। बमबारी से दर्जनों खैमे जल गए। उधर लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल की बमबारी जारी। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर दिफा ने हठधर्मी दिखाते हुए कहा जंगबंदी खत्म हुई तो इसका जिम्मेदार लबनान होगा। धमकी दी कि जंगबंदी के खात्मे के बाद लबनान और हिजबुल्लाह में कोई तफरीक नहीं करेंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और इसराइल की मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकलने की करारदाद मंजूर कर ली। 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर की गई। इसराइल के साथ अमरीका ने भी करारदाद की मुखालफत की। करारदाद में फ़लस्तीनियों के हक के खुद-इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हक को भी तस्लीम किया गया। जनरल असम्बली ने 2 रियासती हल के लिए जून में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की नामवर गुलकारा और समाजी कारकुन हदीका कियानी दुनिया की 100 काबिल तकलीद खवातीन में शामिल। BBC ने काबिल तकलीद खवातीन की फहरिस्त जारी की। हदीका कियानी अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर भी हैं। अवार्ड पाकिस्तान में आज तक किसी को नहीं मिले हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स दोनों में अवार्ड मिले हैं। हमारे इस ड्रामे ने जो ये बैरियर्स तोड़े हैं वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सबकी, कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि UK में, अमेरिका में, इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा ये ड्रामा देखा गया। बिलियंस में इसके व्यूज़ हैं और सारी दुनिया में पजीराई मिली है। मारूफ अदाकार फहद मुस्तफ़ा बरतानवी पार्लियामेंट से 2 एजाज पाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। हाउस ऑफ कॉमन्स का डाइवर्सिटी एंड कल्चरल इम्पैक्ट अवार्ड नाज शाह, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ग्लोबल कल्चरल यूनिटी अवार्ड बरतानवी वजीर लॉर्ड वाजिद खान ने पेश किया। फहद मुस्तफ़ा बरतानवी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से अवार्ड लेने वाले पहले पाकिस्तानी अदाकार हैं। तकरीब का एहतमाम मल्टी कल्चरल बरतानिया की जानिब से किया गया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का दौरा। स्टेडियम की तामीर नौ में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मनसूबा मुकम्मल कर लेंगे। पूरा स्टेडियम मालवी मयार का बनाया जा रहा है। नए स्टेडियम में तकरीबन 34,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में आज पाकिस्तान और भारत टकराएंगे। मस्कत में जारी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने जापान को 4-2 से शिकस्त दी। हन्नान शाहिद ने 2 गोल किए। सुफियान खान और बशारत अली ने एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में पाकिस्तान और जापान की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कौमी टीम भारत और UAE को शिकस्त देकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और IPL की इजाजत है तो PSL की क्यों नहीं? इंग्लिश क्रिकेटर्स अपने बोर्ड के खिलाफ बगावत पर उतर आए। बोर्ड की नई पॉलिसी पर गुस्सा। नई पॉलिसी के तहत भारतीय लीग के लिए इंग्लिश बोर्ड खिलाड़ियों को NOC जारी करेगा, लेकिन पाकिस्तान की लीग के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। प्लेयर्स के एजेंट के मुताबिक इंग्लिश बोर्ड भारत को नाराज नहीं करना चाहता। इंग्लिश बोर्ड के लिए ताकत का महवर भारत है। इंग्लैंड के कई खिलाड़ी कानूनी कार्रवाई और PSL खेलने के लिए रिटायर होने को भी तैयार हैं, जिसके बाद उन्हें NOC दरकार नहीं होगी।